हेलो माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। मैथ वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट का सीरीज दे रहे हैं और कॉन्सेप्ट साइड में समझा देते हैं। और ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, देखिए, और इसको ट्राई कीजिए। 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे। ठीक है, देखा जाए कैसे बनेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। तो लेट पी आर एस क्यू डिटरमिन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं पी क्यू आर एस। कहीं भी लिख सकते हैं पी क्यू आर एस। जब भी लिखना है पी क्यू आर एस 1 2 3 4 में किसी भी कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर रहेगा पी क्यू आर एस। पी उसके बाद क्यू, तब आर, तब एस। अब चाहे तो पी को उठा के यहाँ भी कर सकते हैं, तब ये क्यू यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। मतलब इसी ऑर्डर में पी क्यू आर एस रहेगा जहां भी रहे। ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पर पी होगा, ठीक है, लेकिन लाइन से रहेगा पी क्यू आर एस, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखा जाए पी आर कौन है, तो पी आर डायग्राम में दिखा रहा है ये वाला। पी आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ पी आर, बैठा देंगे इतना। शॉर्ट में इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3, 1, -2। हमने कोऑर्डिनेट खाली लिख दिया, आई जे के फॉर्म में नहीं लिखा। और उसी तरह एस क्यू दिया हुआ है, एस क्यू, ये वाला एस क्यू। जो एस क्यू दिया हुआ है उसको भी लिख देते हैं, और आई जे के फॉर्म में लिखे, नहीं तो इसका कोएफिशिएंट लिख देते हैं 1, -3, -4। ऐसा लिख दिया गया। और अपना सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम मान लिए वेक्टर ए, इसको मान लिए वेक्टर बी। और आप जानते हैं बेसिक से, एडिशन और वेक्टर से, कि जब कभी भी वेक्टर से और वेक्टर बी को एडजेसेंट साइड मान करके पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये जो पी आर होता है डायगोनल, यही शो करता है ए प्लस बी को। और यहाँ पर पी आर जो है शो कर रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और उसी टाइप का यहाँ पर देखा जाए तो शो कर देगा, जो एस क्यू है वो शो कर रहा है एस क्यू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यही वाला जो डायगोनल हो गया, इसको समझा जाए एडिशन में का पहला डायगोनल, और ये एडिशन में का दूसरा डायगोनल। ठीक है, आप वेक्टर इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट में D1 ऐसे लेना है, और फिर ये वाला ऐसे ले सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, तो हमने D2 ऐसे लिया। अब देख सकते हैं कि वेक्टर इक्वेशन हो गया। एक वेक्टर इक्वेशन ये वाला दिया है, दूसरा वेक्टर इक्वेशन ये दिया है। तो दोनों वेक्टर्स को अगर हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी निकल सकता है। तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, ये एडिंग में आ जाएगा 2a वेक्टर्स। ये दोनों को ऐड किए, ठीक है। इसी को मतलब एक बार शो करेंगे एडिंग, यहाँ पर एडिंग करेंगे।
और फिर बाद में करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग स्लैश सब्ट्रैक्टिंग। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा, b कैंसिल हो जाएगा 2a विच इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 4 -2 -6। दिस इंप्लाइज वेक्टर से मालूम हो गया, इसका हाफ कर देंगे 2 -1 -3। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, तो यहाँ पर 2b डबल हो जाएगा और ये डबल होकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -1 ये हो गया 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो b मेरा फाइंड हो गया 1 2 1। अब इसके बाद दिया हुआ है वेक्टर्स, जो एक है pt, एक वेक्टर pt है। अब बोलता है कि वेक्टर pt pq ps, इसी को एक दिखाना है कि द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड क्या होगा। तो देखा जाए डायग्राम में pq इधर दिख रहा है, ps यहाँ दिख रहा है, pt नहीं दिख रहा है, तो pt को डायग्राम में बनाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए जाए pt जो है यहीं पर स्पेस में कहीं पर है, जिसको इस टाइप का दिखा दिया जाए, इस टाइप का कहीं पर है pt। तो इस तरह से ये एक बन जाएगा, यहाँ पर डायग्राम अलग से बना देते हैं। और यहीं से ये जो है, मतलब हम बना देने जा रहे हैं इसको पैरेललोपाइड। जब पैरेललोपाइड बनाएंगे तो इसी से सोच सकते हैं कि एक इधर लिए, एक इधर लिए और एक इधर भी ले सकते हैं, और फिर फॉर्म कर देंगे एक डायग्राम। इसको फिर से फ्रेश बनाते हैं डायग्राम। ऐसा बनाते पहले, ऐसा बना दिया, और यहीं से इस तरह टर्न कर देंगे। अब यहीं से आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर्स, दूसरा इस डायरेक्शन में वेक्टर्स, और इस डायरेक्शन में वेक्टर्स, और यही वाला एक कॉमन पॉइंट है जिसको बोल सकते हैं क्या है वो, तो दिख रहा है pt pq ps, p कॉमन है तो एक हो गया pt, एक हो गया pq, एक हो गया ps। तो मान लिया इसको अगर p ले लेते हैं तो pt यही वाला स्पेस में है pt, फिर है pq, तो pq हो गया यहां से यहां pq, यहां तक है pq, और फिर एक है ps, तो यहाँ p से s हो गया, ये वाला पॉइंट ps, p से पॉइंट गया s, तो ये ps वेक्टर शो करेगा यहाँ से यहाँ तक। एक ps वेक्टर हो गया, एक हो गया pt वेक्टर्स। तो pt वेक्टर्स कौन है, तो सोच लिया जाए कि यही वाला है pt वेक्टर्स, ये pt वेक्टर शो कर रहा है। और ये pt के बाद शो हो रहा है pq, तो ये हो गया pq सेकेंड वेक्टर्स, और एक ps हो गया थर्ड वेक्टर्स, और ये तीनों को इनिशियल वेक्टर्स है। कॉमन पॉइंट है p, इसी से एक गया pt नंबर 1, pq गया नंबर 2, और ps गया नंबर 3। तो इसको नंबर 1 हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर 1 वेक्टर्स है, नंबर 1, ये वाला नंबर 1 है, और pq नंबर 2 वेक्टर्स है, और ps नंबर 3 वेक्टर्स है। अब यही तीनों वेक्टर्स का माने जो कॉमन से निकल रहा है, तो एक
बना दिया पैरेललोपाइड। अब उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जानते ही हैं आप लोग, पी क्यू और पी एस, ऐसा आया। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, उसी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही तो वॉल्यूम को शो करता है। तो न्यूमेरिकल वॉल्यूम मॉड ऑफ दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड विच इज फॉर्म्ड बाय 3 एजेस, कॉमन एजेस, मतलब को इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक इधर गया, दूसरा इधर गया, इधर गया। तो पीटी का जो कंपोनेंट होगा कौन कौन है, तो पीटी का कंपोनेंट में दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। पीक्यू का कंपोनेंट कौन है, तो देखेंगे पीक्यू कौन है, तो जो वेक्टर्स ए है, वेक्टर्स ए ही तो मेरा पीक्यू है, ये वेक्टर ए को बोलेंगे पीक्यू वेक्टर, और ये जो वेक्टर बी है वो है पीएस। इसीलिए अब लिखना है वेक्टर पीक्यू को, तो पीक्यू का कंपोनेंट क्या है 2 - 1 - 3, तो 2 - 1 - 3। इसके बाद थर्ड में है पीएस, तो पीएस का 1 2 1, 1 2 1, ये आ गया डिटरमिनेंट के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से कैसे होगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। तो जैसे ही 1 को लिखेंगे, ऐसे बंद किए इसका कॉलम और रो, तो दिखा ये वाला -1 3 2 1। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको प्लस माइनस, तो -2, जैसे ही -2 लिखेंगे इसके कॉलम रो बंद कर दिए, तो इसके बंद होने से 2 3 2 - 3 1 1, फिर देखिएगा 3, कॉलम रो बंद कर दिए, तो आ गया 2 - 1 1 2। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये दोनों आ जाएगा -6, सब्ट्रैक्ट कर दें इसके +6 इनटू 1, कोई जरूरत नहीं लिखने का, अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाइड हो गया। -2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 2 × 2 4, और ये से मल्टीप्लाई होगा -1 तो +1। सॉल्व करेंगे, ये आंसर 5 हो गया, और ये 5 × 2 -10 हो गया, और ये 5 × 3 15 हो गया। अब 15 + 5 20, 20 - 10 10 हो गया, तो 10 आया। तो इसमें देखेंगे 10 कहाँ है, 5 है, 20 है, जिसे 10 है, तो आंसर हो गया सी। और क्योंकि वॉल्यूम निकालना था तो बता ही दिए थे कि वॉल्यूम क्या होता है, मॉड ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब वॉल्यूम को लिख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पीटी पीक्यू पीएस, जो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा, दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आप इसका मॉड वैल्यू निकाल दीजिए, मॉड वैल्यू। तो 10 का मॉड क्या हो गया, तो अंदर में 10 आया, 10 का मॉड क्या हो गया 10 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता -3, तब उसका मॉड लिखे आंसर 3 लिखते। तो इसलिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वॉल्यूम में अगर ये आंसर वेरिएबल के टर्म में आता है तो हमेशा, अगर मान लीजिए के अंदर का वेरिएबल x के टर्म में आया, सिंगल वेरिएबल में, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद, तो जो भी फंक्शन ऑफ x आएगा उसका मॉड वैल्यू ही वॉल्यूम होगा। तब उसको दो ऑप्शन में आप सोच के बनाएंगे, मॉड का कॉन्सेप्ट लगा करके, तब बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसी तरह वीडियो देखते रहिए और प्रॉब्लम बनाते रहिए। सबसे बेहतर होगा क्वेश्चन को लिखिए और बिना सोल्यूशन देखे हुए पहले अटेम्प्ट कीजिए। अगर 1 मिनट में नहीं बनता है, आप 5 मिनट बनाइए, 4 मिनट बनाइए, तब सोल्यूशन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को 100% आप ही को बनाना है। मेरे बनाने से तो मेरा कैलिबर पता चलेगा, स्टूडेंट का कैलिबर को पता चलता है जब वो क्वेश्चन बनाए। तो बेहतर है उतना 2 साल क्वेश्चन पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो आप पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट, कितना समय बर्बाद होता है 2 साल तक, फिर पता चला कि अरे
45 साल 44 साल का मार्केट में क्वेश्चन बैंक है, बना ही नहीं पाते हैं। तो पहले ही यही काम कीजिए, पहले पढ़ने का काम मत कीजिए, पहले जेईई मेन का तैयारी मत कीजिए, पहले जे एडवांस का तैयारी मत कीजिए। सीधा सबसे पहले हाई प्रोफाइल के मैटर्स को स्टडी कीजिए और समझिए, और तब जब समझ में आ जाए एडवांस क्वेश्चन बना लीजिए, तब आप मतलब जेईई एडवांस का क्वेश्चन बनाइए, तब जेईई मेन का बनाइए। मतलब जेईई मेन के लिए तैयारी मत कीजिए, तैयारी कीजिए डायरेक्ट जेईई एडवांस का। और जेईई एडवांस का तैयारी करने के लिए और बड़े चीज़ पढ़ने होंगे। जब बड़े चीज़ पढ़ लीजिएगा बीएससी ऑनर्स और मास्टर डिग्री का, तब जेईई एडवांस का बनाइए, ओके। और तब जेईई मेन बनाइए, और तब परीक्षा के समय में स्कूल का 11-12 का बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन, बाय।